नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ युक्ता पांडे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विश्व जानता है, परंतु उनकी मृत्यु के बाद तक भी उनके जन्म स्थान के बारे में कोई नहीं जानता था। 1956 में उनकी मृत्यु के 14 साल बाद 1970 में भंते धर्मशील ने जन्म स्थान की खोज शुरू की थी। बाद में महू में स्मारक बनाने के लिए प्रयास भी किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म बड़ा साहब अंबेडकर बर्थ प्लेस से महू से नाता रहा है। उनके पिता रामजी मलोली यानी सकपाल में पुणे में पंतोजी स्कूल में शिक्षा पूरी की है। शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में शिक्षक के रूप में अपना करियर उन्होंने शुरू किया और बाद में स्कूल में शिक्षक बन गए। उन्हें प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके 14 साल बाद उन्हें मेजर सूबेदार के रूप में सेना में पदोन्नत किया गया। पाइप कैसे लगेगा? शादी विवाह का मौसम नजदीक आते ही ट्रेनों में भीड़ अचानक बढ़ गई है। भोपाल से उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, पटना आदि के लिए चलने वाली अधिकांश ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। कई ट्रेनों में तो अब तक कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया और रिग्रेट की स्थिति बन चुकी है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक भोपाल से प्रतिदिन चलने वाली संपर्क क्रांति, शान भोपाल, राजधानी एक्सप्रेस, कुशीनगर, पंजाब मेल और गोंडवाना एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें में अगले 10 दिनों तक वेटिंग चल रही है। वहीं कुछ ट्रेनें जैसे भोपाल गोरखपुर जाने वाली कुछ ट्रेन अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे पहले मेट्रो दौड़ेगी। इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी से क्लीन चिट मिलने के बाद इंदौर मेट्रो ने किराया भी तय कर लिया है। इंदौर वासी जल्द ही मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठाएंगे। इसे लेकर मेट्रो प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी 5.9 किलोमीटर लंबे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर मेट्रो का संचालन होगा और कॉमर्शियल रन शुरू होने के बाद पहले एक सप्ताह तक यात्रियों को किराया नहीं देना होगा। इसके बाद चार्ज लगेगा। दरअसल इंदौर मेट्रो गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन नंबर 3 तक पूरे दिन में 50 फेरे लगाएगी। अभी मेट्रो का संचालन सुबह 8 से रात 8 बजे तक किया गया है। वहीं अभी मेट्रो का संचालन कब से और किस तारीख तक तय होगा ये तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करने पीएम मोदी आएंगे। उनसे समय मिलने के बाद ही तारीख तय की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार शाम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा 3 आईएएस अधिकारियों को वर्तमान दायित्वों के साथ ही अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। पहली सूची में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। जनसंपर्क विभाग के संचालक और मध्य प्रदेश माध्यम के कार्यपालक निदेशक 2016 बैच के आईएएस अंशुल गुप्ता को विदिशा जिले का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि विदिशा के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को उज्जैन कलेक्टर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के मौसम में नरमी आ गई है। हवा के साथ नमी आने के कारण जिलों में बादल छाए रहने से गर्मी कम हो गई है। कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियां कमजोर हो गई हैं। अब सोमवार से 3 दिन में तापमान एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। रविवार को सबसे अधिक 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया है। वहीं रविवार सुबह 8:30 बजे तक नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल, इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हुई है। ग्वालियर, सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, जबकि चंबल संभाग के जिलों में कई स्थानों पर बारिश हुई है, जबकि बड़वानी, खरगोन एवं बुरहानपुर में ओलावृष्टि हुई है। अशोकनगर, सिंगरौली में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली है। वहीं 16-17 अप्रैल को प्रदेश में कहीं कहीं लू भी चल सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विश्व जानता है, परंतु उनकी मृत्यु के बाद तक भी उनके जन्म स्थान के बारे में कोई नहीं जानता है। 1956 में उनकी मृत्यु के 14 साल बाद 1970 में भंते धर्मशील ने जन्म स्थान की खोज शुरू की थी। बाद में महू में स्मारक बनवाने के लिए प्रयास भी किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा साहब अंबेडकर बर्थ प्लेस से भी महू से नाता रहा है। उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल ने पुणे में पंतोजी स्कूल में शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में शिक्षक के रूप में अपना करियर भी शुरू किया और बाद में स्कूल में शिक्षक बन गए। उन्हें प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके 14 साल बाद उन्हें मेजर सूबेदार के रूप में सेना में पदोन्नत किया गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर उपस्थित रही। इस ट्रेन के जरिए एमपी के प्रमुख शहरों की राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उसका सीधा लाभ आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगा। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद भी दिया है। कालों के काल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ऐसे आयोजन हमेशा होते रहते हैं जो नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर रविवार को भी एक ऐसा ही आयोजन हुआ जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आंबापुरा के प्राचीन जयवीर हनुमान मंदिर में आयोजित भंडारे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। भंडारे में 50,000 लोगों ने प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड बन गया है। हनुमान जयंती के मौके पर रविवार को उज्जैन के अंबापुर में आयोजित विशाल भंडारा सिर्फ भक्ति का पर्व नहीं बल्कि ऐतिहासिक उपलब्धि भी बन गया। इस भंडारे का आयोजन जयवीर हनुमान मंदिर समिति द्वारा आयोजित किया गया। समिति ने इस आयोजन को नगर भोज का नाम दिया था। यहां पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने एक साथ टेबल और कुर्सी पर बैठकर मालवा के पारंपरिक व्यंजन दाल बाफले, लड्डू और कढ़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ताजा अपडेट है। अब तक 80% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और 25 अप्रैल तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। ऐसे में संभावना है कि मई के पहले सप्ताह में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि 2024-25 के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी से 25 मार्च 2025 और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक आयोजित की थी। इस वर्ष दोनों परीक्षाओं में करीबन 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से भगवान महाकाल के शीश मिट्टी के कलशों से शीतल जलधारा प्रवाहित करने की शुरुआत हो गई है। रविवार सुबह 6 बजे पुजारियों ने पवित्र नदियों का आवाहन कर भगवान के शीश पर 11 मिट्टी के कलशों की गलंतिका बांधी। प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में भी भगवान मंगलनाथ को वैशाख की भीषण गर्मी से ठंडक प्रदान करने के लिए गलंतिका बांधने की शुरुआत हो गई है। पंडित महेश पुजारी ने बताया है कि महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक पूरे 2 माह तेज गर्मी रहने की मान्यता है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।